Assalamu alaikum students. Okay, today we are going to start our August homework. This is the unit number 6 from your novel The Golden Touch and the Other Stories, and this is the story number 6. The story number name is Pluto and the Persephone. Pluto और Persephone दोनों characters के name हैं. They both are characters. Persephone भी एक character है, Pluto भी एक character है. Okay, let's start the story. द डॉटर ऑफ क्रीस. फर्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है? द डॉटर ऑफ क्रीस. क्रीस भी एक करेक्टर है. लॉन्ग अगो all the seasons were the same. It was never really cold and the leaves never fell from the trees. The whole earth was fresh and green all the year. Okay, this is quite an interesting story. ठीक है, इस स्टोरी में हमारे पास क्या है कि लॉन्ग अगो ऑल द सीजन्स वर सेम. सीजन से रिलेटेड है. ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि सीजन में हमने सबसे पहले बात की तो सीजन से रिलेटेड है, ठीक है ना. इट वॉज नेवर रियली कोल्ड एंड द लीव्स नेवर फेल फ्रॉम द ट्रीज, यानी कि हमेशा सीजन सेम रहता था. ट्रीज से लीव्स हम कभी भी नहीं गिरते थे और ना ही कभी इतनी ज़्यादा सर्दी होती थी, ठीक है. द होल अर्थ वॉज फ्रेश एंड ग्रीन ऑल द ईयर. पूरा साल अर्थ जो थी वो फ्रेश और ग्रीन रहती थी, मतलब स्प्रिंग का सा सीजन रहता था हमेशा. ओके, नाउ हियर वी हैव अ गॉडेस. जिस तरह हम इस नॉवल में पढ़ रहे हैं कि हमारे हर एक काम के लिए डिफरेंट गॉड था या गॉडेस थी, ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास थी द गॉडेस क्रीस. The goddess Chris. The name is Chris. The goddess Chris took care of the land that people used for farming. Okay, अब हमारे पास जो goddess थी वो Chris थी और she was the goddess of land. ज़मीन की goddess थी और उसका काम क्या था कि she take care of the land that people used for farming. उस land की यानी कि crops की, you can say she was the goddess of crops. क्रॉप्स की वो गॉडेस थी. उसका काम था कि क्रॉप्स की टेक केयर करना. एंड द प्लांट्स दैट दे ग्रू ऑन इट. ओके, शी वाज टॉल एंड गोल्डन लाइक द क्रॉप्स इन द समर. क्रॉप्स की वो थी गॉडेस थी, तो शी वाज लाइक टॉल एंड गोल्डन लाइक अ क्रॉप्स ऑफ द क्रॉप्स इन द समर. टॉल क्योंकि वो समर की सॉरी क्रॉप्स की गॉडेस थी, तो वो क्रॉप्स की तरह ही टॉल और गोल्डन थी. She was warm and kind and the farmers loved her. वो बहुत warm थी. Warm and kind means very polite, very loving, and the farmers loved her. They prayed to her before they planted their seeds. Okay, when they were going to plant their seed, before planting their seeds, they prayed to her, like वो दुआ मांगते थे गॉडेस क्रीस से कि उनकी क्रॉप्स को बहुत अच्छी करना और उनको अच्छी तरह से ग्रो करना. Greece rewarded them so that the crops grew well every year. Rewarded means to pay off. When Greece उनको reward करती थी, उनको pay करती थी कि जो भी उनकी prayers को accept करके उनकी crops को बहुत अच्छा सा grow करती थी. There were peace and plenty everywhere. Peace and plenty everywhere. Peace means calm, pleasant, quite इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि सुकून था वहाँ पे. कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं. एंड द प्लेंटी. प्लेंटी मीन्स अ लॉट ऑफ लाइक पीस एंड प्लेंटी, यानी कि उस वक्त ज़मीन पर बहुत सुकून था और हर चीज़ की कसरत बहुत ज़्यादा थी. हर चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में थी, लाइक क्योंकि इनकी क्रॉप्स हमेशा ग्रो करती थी. कभी उसमें विंटर सीजन नहीं आता था, हमेशा क्रॉप्स में ग्रो करना. और so there were lot of crops and plenty of everything. Greece has a daughter called Persephone. Okay, who was the Persephone? Persephone was the daughter of Greece.
And who was the Crease? Crease was the goddess of crops. ये सारे पॉइंट्स आप लोग माइंड में रखा करें, बिकॉज एमसीक्यूज आपसे स्टोरी में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टोरी से एमसीक्यूज लिए जाते हैं, जो आपके पास एक्सरसाइज में होते हैं ब्लैंक्स, उससे एमसीक्यूज नहीं लिए जाते। स्टोरी को ध्यान से पढ़ा करें, इनमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको माइंड में रखना है, याद रखना है। क्रीस हैज अ डॉटर नेम्ड पर्सिफोन। क्रीस की एक बेटी थी जिसका नाम पर्सिफोन था। If Greece was like summer, Persephone was like a spring. अगर क्रीज जो थी वो समर की तरह थी तो परसिफोन एक स्प्रिंग की तरह थी। स्प्रिंग सीजन, ठीक है ना, स्प्रिंग सीजन यानी कि बाहर की तरह की थी वो। Her cheeks were pink and white like the flower on the fruit trees. उसके चीक्स मतलब अब उसकी यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करें कि हर चीक्स वर पिंक एंड वाइट, मतलब वाइट थी, पिंकिश थी, लाइक द फ्लावर्स ऑफ अ फ्रूट ट्री, यानी कि फ्रूट ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं ना बहुत प्यारे से वाइट पिंक्स होते हैं, उस तरह की थी। हर आईज वर एज ब्लू एज अप्रैल स्काईज। उसकी आईज इतनी ब्लू थी जितना कि अप्रैल स्काई होता है। अप्रैल स्काई, अप्रैल क्योंकि एक समर स्प्रिंग सीजन होता है, तो अप्रैल के मंथ में स्काई आप कभी नोटिस करें बहुत ब्लू होता है, मतलब एक खूबसूरत सा स्काई होता है, ब्लू कलर का प्यारा सा कलर का स्काई होता है, तो उस तरह की उसकी आईज थी। हर आईज वर एज ब्लू एज अप्रैल स्काईज। अप्रैल के स्काई की तरह, अप्रैल के मंथ की जो स्काई होता है उसकी तरह से उसकी आईज ब्लू थी। हर लाफ वॉज क्लियर कोल्ड स्ट्रीम। उसकी लाफ, उसकी हंसी वॉज क्लियर कोल्ड स्ट्रीम, एक ठंडी बहती हुई नदी की तरह से उसकी हंसी थी। उसकी सारी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो उसकी जो हंसी थी वो एक ठंडा बहता हुआ पानी उसकी तरह थी। जिस तरह एक नदी, ठंडे पानी की नहर, नदी बह रही होती है तो उसकी साउंड कितनी आवाज कानों को कितनी अच्छी लगती, उस तरह से उसकी हंसने की आवाज थी, हंसी थी। एवरीवन लव्ड हर। हर कोई से बहुत प्यार करता था, पसंद करता था। Persephone spent the long bright days in the fields. Sometimes she helped her mother, sometimes she sang and danced with the young nymphs. Nymphs मैंने आपको बताया हुआ गॉडेस को ही कह सकते हैं, परी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो परसिफोन का काम क्या था? She spent a lot of time in the fields क्योंकि because her mother was the goddess of crops, so she likes to spend all the time in the crops. Sometimes she helped her mother and sometimes she sang and danced with the young nymphs, with her friends. Okay, deep down under the earth, meaning कि जमीन के नीचे, there lived a dark black god called Pluto. Who lived under the earth? Dark old god Pluto. एक बूढ़ा सया गॉड था, अब एक गॉड था, एंड हिज नेम वाज प्लूटो, ठीक है। ही रूल्ड द किंगडम ऑफ डेथ। प्लूटो किस पे रूल करता था? किंगडम ऑफ डेथ पे, यानी कि जो लोग मर जाते थे। हमारा अकीदा, हमारा बिलीफ तो ये है कि उनकी रूहें आसमान पे अल्लाह ताला कब्ज कर लेते हैं, क्योंकि बीइंग मुस्लिम तो हमारा बिलीफ ये है। लेकिन अब जो स्टोरी है इसमें क्या है कि जो भी लोग मर जाते थे वो एक अलग किंगडम में, लाइक जो डेथ किंगडम में चले जाते थे, और वहाँ पे प्लूटो रूल करता था, प्लूटो की हुकूमत थी, ठीक है। He had no one to live with him in his dark home. Obviously कोई भी अपनी जमीन को छोड़ के, अब ब्राइट सन को छोड़ के अंडर द अर्थ रहना पसंद नहीं करेगा। तो he had no one to live with him, उसके साथ कोई नहीं था जो उसके साथ रहता in his dark home. He tried to find a goddess or a nymph to live with him. उसने बहुत बार कोशिश की कि वो किसी गॉडेस को या किसी निम्फ को एग्री कर सके उसके साथ रहे। He said he would give them gold and jewels, but no one wanted to leave the bright light of the sun behind. उसने हर तरह से ट्रैप करने की कोशिश की गॉडेस को, किसी मुख्तलिफ गॉडेस और निम्फ्स को, कि वो किसी तरह से भी एग्री करें कि वो उसके साथ आके रहें, प्लूटो के साथ, द गॉड ऑफ डेथ के साथ आके रहें। लेकिन कोई भी ऑब्वियसली ब्राइट सनलाइट को छोड़कर, ब्राइट अर्थ को छोड़कर कोई भी
रहना पसंद नहीं कर रहा था अंडर द अर्थ, कोई भी जमीन के नीचे जाके रहना पसंद नहीं कर रहा था, चाहे वो उसको जितना मर्जी परसुएट करने की कोशिश करता. So Pluto became lonelier and lonelier. So वो अकेले से अकेला होता गया because no one liked to live with him. He thought about his life and how he could change it. वो अक्सर सोचता कि वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज करे because no one wants to live with him. Sometimes the sound of Persephone songs and laughter reached Pluto in his dark palace. That made him sadder and lonelier than ever. Okay, अब चूंकि वो he lives down to the earth, so sometimes he can hear the sound of the Persephone songs and laughter in his dark palace, and that thing made him more sadder or lonelier. यानी कि वो जब महसूस करता है, जब उसको आवाज़ आती है कि लोग ज़मीन के ऊपर लोग इतने खुश हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और उसके पास यहाँ ज़मीन के नीचे कोई भी नहीं है, तो ये चीज़ उसको मज़ीद उदास कर देती. एंड ही बिकेम मोर सैडर एंड मोर लोनलियर. वो बहुत लोनली मीन्स अकेला, ठीक है, वो अकेला फील करता अपने आप को. Okay, the next is the dark chariot. The word is chariot. Chariot you can say घोड़ा गाड़ी जिसे हम कहते हैं ना, जिस तरह घोड़ा गाड़ी होती है उसको हम chariot कहते हैं, रथ जिसे बेसिकली कहा जाता है. Okay, at last he knew that he had to do something about his unhappy life. So क्या हुआ कि आफ्टर ऑल उसने डिसाइड किया कि उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपनी अनहैप्पी लाइफ को हैप्पी लाइफ में चेंज करने के लिए. ही फास्टेड हिज horses to his dark chariot. He shook the reins. Fasten means to screw up, to bolt. यानी कि उसने अपने हॉर्सेस को डार्क चैरेट यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होती है, रथ होती है, उनके साथ फास्टिंग किया, बांधा, क्योंकि घोड़ों को हर वक्त हॉर्सेस को हर वक्त बांध के तो नहीं ना रखा जाता, जब जाना हो तभी उनको चैरेट के साथ बांधा जाता था. तो he fastened his horses to his dark chariot. He shook the reins. Shook means it's the third form of shook, shake, shaken. Shake, shook, shaken. It's a second form. ठीक है ना, हिलाना. He shook the reins. Reins means the strap, जो कि लगामे नहीं जिसे हम कहते हैं, जो कि घोड़ों के साथ बांधी होती हैं, तो उसको हम कहते हैं reins. ठीक है. अब he ordered. उसने क्या किया, उसने अपने घोड़ों को चैरेट के साथ बांधा, लगाम हिलाई, रिंस हिलाई, और उसने क्या ऑर्डर किया, आप यानी कि ऊपर की तरफ जाओ, जमीन के ऊपर जाओ. द टू ग्रेट ब्लैक हॉर्सेस रेस्ड अप टुवर्ड्स द अर्थ. और दोनों जो काले घोड़े थे और चैरेट भी उसकी ब्लैक थी, हॉर्सेस भी ब्लैक, द रेस्ड अप टुवर्ड्स द अर्थ, वो ऊपर अर्थ की तरफ भागे. Persephone was playing with a group of nymphs. Persephone group of nymphs के साथ खेल रही थी. They had flowers in their hands and they were chasing her. Okay, nymphs had flowers in their hands and they were chasing Persephone. यानी कि वो उसके पीछे भाग रहे थे, flowers पकड़ के पीछे भाग रहे थे उसके. Chasing means to run after. They threw flowers at her and she pretended to cry and run away. ये इनका गेम था, एक सिली सा गेम था कि वो क्या कर रही थी कि उन्होंने अपने हाथ में फ्लावर्स पकड़े हुए थे जो कि वो पर्सिफोन पे फेंक रही थी. एंड पर्सिफोन प्रिटेंडेड टू क्राई. When they threw flowers on her, she pretended to cry. Pretend means to show off, to make believe, like उसको इस तरह से जाहिर कर रही थी कि वो उसको ये बुरा लग रहा है, and run away, भाग रही थी. It was quite a silly game, but they were all enjoying it very much. एक silly सा game था, foolish सा game था, but they were enjoying. They were playing and they were enjoying. Persephone was helpless with laughter. She was laughing so hard that she was helpless with the laughter. यानी कि हंस हंस के जब आपका हाल बुरा हो जाता है, आपसे और भी मजीद नहीं हंसा जाता. That was the condition of Persephone. So she was helpless with her laughter. Her cheeks were pink and her eyes shone. वो इतना ज़्यादा हंस रही थी कि उसके cheeks बहुत ज़्यादा pink हो रहे थे. And her eyes shone. खुशी से हंस हंस के उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा चमक रही थी, यानी कि जैसे आंखों में पानी आ जाता है हंसने से.
Suddenly the ground shook. Suddenly means unexpectedly, unusually, अचानक से the ground shook, ज़मीन हिली. A hole appeared at her feet. उसके कदमों के पास एक hole appear हुआ, एक सुराख appear हुआ, एक गड़ा appear हुआ. Dark clouds of black smoke came out of the hole. जो होल अपियर हुआ उसमें से डार्क क्लाउड्स ऑफ ब्लैक स्मोक यानी कि काले धुएं के बादल से उठे. Persephone heard the noise of horses hoof. Horses hoof जो उसकी hooves जो घोड़े के पाँव के नीचे जो बना होता है ना उसको कहते हैं hooves. ओके उसने घोड़े की hooves की आवाज सुनी, horses की hooves की आवाज सुनी. Persephone ने with a flash of lightning and the great crash of thunder, Pluto's dark chariot appeared. With the flash of lightning means like the rays of lightning, sudden lightning, and the great crash of thunder means the loud noise of thunder. यानी कि बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा चमक के साथ और बहुत ऊंची आवाज़ के साथ, जिस तरह से क्लाउड्स के थंडर की आवाज़ होती है, थंडर की आवाज़ होती है, उस तरह से एक बहुत तेज चमक, रोशनी की चमक के साथ और एक ऊंची आवाज़ के साथ प्लूटोस डार्क चैरिट अपीयर्ड. प्लूटो की डार्क चैरिट appeared हुई. Appeared means visible हुई. The laughter died on her lips. The nymphs screamed with fright and picked up their skirts and ran. They were too scared and they screamed with fright. Screamed mean yell out, shout out. Fright means fear. Khawf se. Fright, fear, screamed, yell out. Appeared means visible. The nymphs screamed with fright and picked up their skirts and ran. वो इतनी ज़्यादा खौफज़दा हुई, चीखीं चिल्लाई और उन्होंने अपनी स्कर्ट्स यानी कि भागने से पहले जैसे जिस तरह से अक्सर कार्टून मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि दे पिक अप देयर स्कर्ट्स एंड रन, कि उनके भागते हुए पाँव में ना अड़े. Persephone turned to run too. Persephone भी मुड़ी भागने के लिए, but Pluto reached out and caught her arm. लेकिन Pluto उस तक पहुंच गया and caught her arm. Not so fast, my pretty one, he said. इतनी जल्दी नहीं. ही माई प्रिटी वन मतलब उसने उसे कहा कि नहीं तुम अभी नहीं भाग सकती, अभी तुम नहीं जा सकती. He looked at her beautiful frightened face and his heart was filled with love. उसने जब उसकी खूबसूरत खौफज़दा चेहरे की तरफ देखा, frightened means fearful, and his heart was filled with love. You shall be my queen, he said. उसने कहा कि तुम मेरी queen बनोगी. I will give you all my gold and jewels. You shall rule the land of the death with me. उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना सारा गोल्ड, सारे ज्वेल्स, जितनी भी मेरे पास दौलत है, सारा गोल्ड, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा. You shall rule the land of death with me. लेकिन तुम्हें मेरे साथ land of death में रहना पड़ेगा. You shall be my queen, कि तुम्हें मेरी queen बनना पड़ेगा और मेरे साथ land of death में रहना पड़ेगा. ओके एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. इसमें जो हमारे पास करेक्टर्स थे उनको रिवाइज कर लेते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके सबसे पहले क्या, ऑल द लॉन्ग अगो ऑल द सीजन्स वर सेम. अगर आपसे पूछा जाता है लॉन्ग अगो ऑल द सीजन्स वर सेम, कि बहुत टाइम पहले सारे सीजन सेम थे. द गॉडेस क्रीस टुक केयर ऑफ लैंड एंड द पीपल. हु वाज द गॉडेस क्रीस? शी वाज द गॉडेस ऑफ crops. Crease was the goddess of crops and she was tall and golden like crops in summer. Okay. And Crease has a daughter Persephone, and we have a god of death and his name was Pluto. He lives under the earth, ज़मीन के नीचे रहता है, and he ruled over the land of the kingdom. He ruled the kingdom of death. Kingdom of death पे rule करता है. ठीक है. ओके एज यू कैन सी चैरेट. अब यहाँ पे पिक्चर भी है हमारे पास. दिस इज द पिक्चर ऑफ चैरेट. ये हॉर्सेस हैं. ये जो पीछे एक गाड़ी सी बंदी होती है, दैट इज कॉल्ड द चैरेट. ठीक है. डार्क क्लाउड ऑफ स्मोक, डस्ट ऑफ
क्लाउड्स ऑफ डस्ट के साथ, क्लाउड ऑफ स्मोक के साथ चैरिट अपेयर हुई, ठीक है, एंड ही होल्ड द आर्म ऑफ परसिफोन. Okay, now your work is to read that story. यहाँ तक स्टोरी रीड करें आप उसे एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको माइंड में रखें, ठीक है. डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस बनाएं, वर्ड्स मीनिंग लर्न करें. दिस इज़ योर और वर्क.